हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस त्यागी ASO CSS। 12 तारीख से SSC CGL प्री 2025 शुरू हो रहा है और एज एन ASO, एज अ पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी क्लियर्ड SSC CGL, मैं कुछ टिप्स, लास्ट मिनट टिप्स प्री के लिए आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स में आपके लूँगा और अगर आपसे इस वीडियो से आपका कुछ भला होता है तो अच्छा होगा। तो शुरू करते हैं कि भाई लास्ट मिनट में क्या किया जाए। सबसे पहले तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि लास्ट मिनट में आके लोगों का थोड़ा सा हो जाता है कि भाई मैं ये करूँ, मैथ्स करूँ, मैं इंग्लिश करूँ, मैं GS करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके थोड़ी सी दुविधा रहती है। इधर मैथ्स भी करना है, उधर इंग्लिश भी करना है, उधर रीजनिंग तो इतना टफ नहीं होता। हालांकि एडिक्विटी का बोल रहे हैं कि रीजनिंग भी थोड़ा टफ आ रहा है, तो उसको लेके भी थोड़ा सा है। लेकिन मेन सब्जेक्ट जो है मैथ्स, इंग्लिश और GS को लेके लोगों के मन में दुविधा रहती है। तो अगर मैं मैथ्स से शुरू करूं लास्ट मिनट में, क्योंकि 6 दिन बाकी हैं, मैक्स टू मैक्स अगर किसी का 18 में है या 26 में भी है तो 2 हफ्ते बाकी हैं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाकी हैं। तो उसमें मैथ्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा। देखो, कुछ बच्चे होते हैं कि भाई मैं मॉक दूंगा। मॉक से आप लिमिटेड क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। मॉक अगर आप लास्ट मिनट में देते हैं, ऑफकोर्स आप अगर पिछले 6 महीने से दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लास्ट मिनट में देंगे तो कहीं ना कहीं सब चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लास्ट मिनट में फॉर्मूला रिवीजन कर सकते हैं। PDF आपको मिल जाएगी गूगल से। ऐसा नहीं है कि कुछ आपको ख़रीदने की ज़रूरत है। मोबाइल आजकल सब यूज़ करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करिए, एक PDF डाउनलोड करिए और फार्मूला रिवाइज करिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता, कुछ क्वेश्चंस मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट होते हैं मैथ्स में, जैसे रेस के क्वेश्चंस होते हैं, एक वेट्स वाले आते हैं, जो डिसऑनेस्ट सेलर वाले आते हैं, वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते जिनके लिए आपको स्पेसिफिकली ज़्यादा ध्यान देना होता है। आप फार्मूला रिवीजन करिए, वो सफिशेंट रहेगा लास्ट मिनट के लिए। लास्ट मिनट के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा इंग्लिश में आप वोकेबलरी, ऑफ कोर्स वोकेबलरी सबसे इम्पोर्टेंट है, वोकेबलरी आप करिए रिवाइज। उसके अलावा ईडियम्स एंड फ्रेजेस। अब लोगों के मन में डाउट आता है कि सर वोकेबलरी तो मतलब अगर आप ब्लैक बुक उठाएं तो उसमें तो भरमार है, ब्लैक बुक में तो वोकेबलरी के ज़्यादातर लोग, क्योंकि ब्लैक बुक की ही वोकेबलरी करते हैं, तो मैं ब्लैक बुक का एग्जांपल दिया। तो इंग्लिश के लिए अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप मतलब मेरा एक पर्सनल, मुझे वो चैनल अच्छा लगता है, अगर आपको पसंद आता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। आप एक बार देखिए, इंग्लिश विद रानी मैम करके एक चैनल है जो A to Z वोकेबलरी है जिनकी। आप मतलब 2x में आप उस वीडियो को देख सकते हैं और रिवीजन आपका वोकेबलरी का हो जाएगा। ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी आप वहीं से कर सकते हैं। 2x में देखिए और बहुत जल्दी आपका वो कवर हो जाएगा। एक एक दिन दीजिए। उसके अलावा GS में लास्ट मिनट में आप क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस होता है GS का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आप सेपरेटली नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा रिवीजन अगर होता है तो करिए, वरना आप करंट अफेयर्स लास्ट मिनट में पढ़ सकते हैं पिछले 1 साल के। क्योंकि करंट अफेयर्स का हालांकि ज़्यादा वेटेज होता नहीं है, लेकिन आप फिर भी पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स करके जाइए। और अगर हो सकता है तो थोड़ा रिवीजन आप अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी मैं फिर से बताना चाहूँगा, ज़्यादा होश पोश मत करिए कि मैं हिस्ट्री भी सारी पढ़ लूँ, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न पढ़ लूँ, ज्योग्राफी में भी मैं सब कुछ पढ़ के जाऊँ। और पॉलिटी में आप स्पेसिफिकली ध्यान दे सकते हैं। पॉलिटी से लगभग 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, मिल जाते हैं। तो पॉलिटी में आप चाहें तो आर्टिकल्स, कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स आप याद कर सकते हैं। उसके अलावा पार्ट्स और शेड्यूल्स आप याद करके जाइए। और यही रहेगा GS में। रीजनिंग का तो कोई स्पेसिफिक है नहीं कि भाई क्या आ सकता है, लेकिन रीजनिंग के लिए मैं समझता हूँ कि लोग रीजनिंग की तरफ इतना ध्यान नहीं देते। हालांकि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वेटेज भी सेम है, लेकिन रीजनिंग के लिए एज सच कोई रिवीजन की ज़रूरत है नहीं। तो बस यही बोलना चाहूँगा कि फॉलो करिए थोड़ा सा, मतलब एक लेके चलिए कि भाई ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। मेडिटेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो मेडिटेशन कर लीजिए 10-15 मिनट। अगर आप कुछ और करना चाहें, कुछ और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहें,
क्रिकेट आपको पसंद है क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल पसंद है फुटबॉल खेलिए, जो भी आपको पसंद है वो करिए, बीच से टाइम निकालिए। और क्योंकि स्ट्रेस दूर करना ऐसे टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जब आप फ्री में बैठेंगे तो वहाँ पे भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। और बस यही बोलना चाहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, और मिलते हैं आपसे सिलेक्शन के बाद। थैंक यू।